किसी को बुद्ध पुरुष कहने से हर कोई डरता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह बुद्ध पुरुष है या नहीं। तकलीफ यह है कि अपने गिरेबान में झांकना पड़ता है। एक मित्र ने लिखा है कि बुद्धत्व बाजार में खड़े होकर वोट मांगने जैसा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा है। आज तक किसी भी बुद्ध पुरुष ने इतिहास में ऐसा किया भी नहीं है। कोई ऐसी संगति नहीं मिलती कि दो बुद्ध पुरुष अपना अपना बुद्धत्व साबित करने में लगे हैं। यदि ऐसा है तो कृष्ण का, जीसस का, बुद्ध का, महावीर का, मीरा, रैदास, कबीर, नानक, गोरख का बुद्धत्व अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि ऊपर से देखे तो सभी भिन्न ही नहीं, कुछ तो विपरीत भी है। बुद्धत्व कोई असाधारण गुण नहीं है, वह तो सहज खिले हुए फूल की खुशबू की तरह है। मगर खुशबू के लिए नासपुटों का संवेदनशील होना अनिवार्य है। बुद्धत्व सूर्य के प्रकाश की तरह है, मगर आंखें इतनी संवेदनशील होनी चाहिए। सच कहूं तो बुद्धत्व को देखने के लिए यह आंख काम आती नहीं बल्कि काम बिगाड़ देती है। एक बात जो महत्वपूर्ण है वह यह कि जो भी बुद्धत्व से घबराता है वह खुद को तो बुद्ध पुरुष कहलाना चाहेगा मगर दूसरे का बुद्धत्व कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं जब भी किसी सन्यासी से मिला और मैंने किसी को बुद्ध पुरुष कहा और उसने नाक मुंह सिकोड़ा तो मुझे समझ में आ जाता है कि दूसरे को स्वीकार करना कितना मुश्किल है। कुछ लोग सहज रहते हैं, उनके अनुभवों में ऊंचाइयों का पता चलता है, उनकी सहजता का पता चलता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, राजनीति या किसी राजनेता से अपना संबंध नहीं जोड़ता। उसके पास बैठने का मन करेगा, उसके पास से उठने का मन न करेगा, चाहे वह कुछ भी न बोले, कोई बड़ी बड़ी बात, बड़ा ज्ञान भी न बताए। यह सब बातों को समझने के लिए संवेदनशीलता तो चाहिए, कुछ नासपुटों की आंखों की क्षमता तो चाहिए ही। बुद्धत्व उस पुरुष के वैभव, चमत्कारी, सफल, धनवान, पद, प्रतिष्ठा, उसका आश्रम बड़ा है या उसके कितने शिष्य हैं इस पर निर्धारित नहीं है। कभी कभी तो मैंने देखा उनका एक भी शिष्य नहीं, एक भी पैसा नहीं, मगर उनकी सहजता और उनके आसपास कार्य होते देखकर आप हैरान रह जाओगे। उन्हें अपने या किसी के बुद्धत्व से कोई मतलब नहीं। कबीर, फरीद अपने समय के मशहूर संत मिले, कोई चर्चा तक नहीं, किसी ने किसी को अपना ज्ञान न बताया। ओशो से किसी ने पूछा कि आप और कृष्णामूर्ति क्या करते हैं, आप कहते हैं गुरु चाहिए, जबकि आपका कोई गुरु नहीं, और उधर कृष्णामूर्ति कहते हैं गुरु नहीं चाहिए। तो भी ओशो ने कहा कि हम एक ही काम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। जब से नया दौर शुरू हुआ, ओशो ने आध्यात्म को सरल से सरलतम कर दिया, जिसमें एनलाइटनमेंट के बारे में भी संकेत किए, बुद्ध पुरुषों के बारे में उनके भिन्न भिन्न रंग ढंग बताए, ताकि बुद्ध पुरुष और आम जनता में फासला कम हो। लोग बुद्ध पुरुष को कोई चमत्कारी बाबा की तरह न समझे। सरलता, निर्मलता, करुणा, होशपूर्वकता लिए हुए सहजता को ही बुद्ध पुरुष का गुण माना। सहजता ही एकमात्र गुण है, सहजता का कोई पैमाना नहीं, जैसे परमात्मा का कोई पैमाना नहीं। यदि ऐसे लोग जो होश की, साक्षात्कार की, अपने को जानना, परमात्मा को जानने की यात्रा पर चलते हैं, उनमें चेतना के तल का, अपने अनुभव का, मार्ग का भेद रहता है, मगर उनका ध्येय हमेशा कल्याणकारी रहता है। उस ध्येय में, लक्ष्य में आप कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, रैदास, मीरा, सहजो, पलटू, जीसस, मोहम्मद इत्यादि में भेद न कर पाओगे। बाहर से आप कृष्ण के हाथ में बंसरी और नानक के हाथ में खेत जोतने वाला हल देख सकते हो, मगर उनके जीवन का ध्येय, लक्ष्य लोगों को होशपूर्वक करना ही है। जो लोग ध्यान की, होश की यात्रा करते हैं, यदि वह अपने से ऊपर के तल को नहीं पहचान पाते तो वह उस मार्ग पर चल भी नहीं पाते। ऊपर ऊपर कुछ जानकारी हासिल कर अपना रुतबा बनाए रखने के लिए दूसरे के तल को स्वीकार नहीं करते। यदि चेतना के, होश के तल का मतलब नहीं तो फिर आध्यात्मिक यात्रा करने का कोई मतलब नहीं। यह पहचान तो यात्रा पर चलने वाले ही कर सकते हैं। आप देखो, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीने वाले को पहचान
लेगा और माचिस उसी से मांगेगा, बल्कि वह पहले से ही माचिस निकाल कर तीली जला लेगा। आध्यात्म की दुनिया में लोग एक दूसरे का सहयोग कम करते हैं, मीमेक ज्यादा निकालते हैं। यह अज्ञानता का कारण है। अपने को मिला नहीं तो दूसरे पर कैसे भरोसा करे। लोग बुद्ध पुरुष को बुद्ध कहने से इसलिए डरते हैं कि अपने गिरेबान में झांकेंगे। वह मानव बुद्ध है या नहीं, मगर अपनी पोल खुलने का खतरा ज्यादा रहता है। एक बात जो महत्वपूर्ण है, यदि कोई भी जिंदा आदमी आपके गुरु के अलावा बुद्धत्व को प्राप्त है ही नहीं, तो हम किस भरोसे से, किस मंजिल के लिए यात्रा कर रहे हैं। इसलिए यदि लोग सहयोग से चलेंगे तो आपसी सहयोग का लाभ होगा, वरना यदि पाखंड बढ़ जाता है तो किसी गोरख को, शंकराचार्य को, किसी ओशो को तथाकथित साधुओं की आलोचना करनी पड़ती है, जिससे जनमानस जो कुछ भी जानता नहीं उसमें आक्रोश बढ़ता है। मेरे मानना है कि वाद विवाद में ऊर्जा न नष्ट कर किसी को सहज कहने में कोई हर्जा नहीं, इससे आप में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कभी कभी घूल झाना चलता रहे, मगर सहयोग सबसे प्रथम होना चाहिए। किसी भी बुद्ध पुरुष के बुद्धत्व की पहचान उसकी सहजता है, वह कभी किसी को